हे गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेनबो पार्ट 2 के ए पिंच ऑफ स्नूप चैप्टर का इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आइए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पैराग्राफ 52 से दिया है, नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, यानी कि नानू काका अब कोई भी मतलब कि बात कहने से हिचकिचाते हैं। डैट शुड बी क्वाइट सिंपल ही अनाउंस्ड, कहते हैं कि यह बिल्कुल साधारण होगा। आई विल राइट एंड टेल एच बी टू डू इट, मैं ओल्ड एच बी को मैं लिखूंगा और मैं उससे कहूँगा कि ऐसा करो। डोंट थैंक मी एट ऑल, और नानू का कहते हैं फिर सोहन लाल से कि मुझे आप धन्यवाद मत दीजिए। आफ्टर ऑल वी आर वीमेन इन द पब्लिक आई, हम लोगों की निगाहों में क्या है तो आदमी ही हैं। मस्ट टू थिंग्स फॉर वन अदर, और हम लोग को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ 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 दे रहा है कि वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, यानी कि एक व्यक्ति जब दूसरे के लिए अच्छा करता है तो जो है दूसरा भी उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है। पैराग्राफ 53, मतलब एक आदमी दूसरे के काम आता है। ठीक है। पैराग्राफ 53, नानू काका ओपन ही सिल्वर स्नू बुक्स, नानू काका अपना चांदी का चुनौती खोलते हैं। एंड टुक अ पिंच देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और उसमें से जो भी पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, उसको अपने अंगोछे पर थपथपाते हैं, जो चाहे खैनी हो चाहे सूंघनी हो। ठीक है। ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और साधारण भाव में वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लेते हैं। पैराग्राफ 54, द फिक्सेड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस वैनिस्ड, सोहन लाल के फेस पर जो चमक थी वो अचानक से गायब हो जाती है। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, यानी कि अब सोहन लाल पूछ बैठते हैं नानू काका से, क्या वेलफेयर मिनिस्टर आपके दोस्त हैं? नानू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली, नानू काका कहते हैं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वेलफेयर मिनिस्टर मेरे दोस्त नहीं है। पैराग्राफ 55, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। सोहन लाल सेड रिलीव्ड, और सोहन लाल के चेहरे पर थोड़ा सा रिलीव आता है। सो ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, यानी कि वो जो आदमी था वो बहुत ही अकृतज्ञ था। ठीक है। गेव हिम ए टिकट, हेल्प हिम इन एवरी वे, एंड वाट डू आई गेट इन रिटर्न, मैंने उन्हें टिकट दिलाया, उनको हर तरीके से मदद किया, लेकिन इसके बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया। पैराग्राफ 56, इट टर्न्ड आउट द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री था और लाला सोहन लाल थे, ये बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। वे आर नाउ एट ड्रैगर्स ड्रेवन, ड्रैगर्स ड्रेवन डैट मीन्स होता है घोर शत्रुता, लेकिन आज के समय में उनके बीच बहुत ही ज़्यादा घोर शत्रुता है। सिंस लास्ट ईयर व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर ए प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन, यानी कि ये जो मामला है, ये जो बात बिगड़ी है, ये सिर्फ बात इसलिए बिगड़ी है क्योंकि लाला जी अपने बेटे की शादी मिनिस्टर के बेटी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर ये जो मिनिस्टर हैं ये एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, बात इसीलिए बिगड़ी। वह एक राजकुमार चाहता है, सोहनलाल स्नोटेड, सोहनलाल गरजते हैं। वाट इज अ प्रिंस, एक राजकुमार क्या होता है? देज डेज आजकल, फॉर कॉन्फिडेंटल I can tell you that the minister has burned his boats. I would be surprised he is given a ticket for the next elections. मतलब नानू काका नाक सिकोड़ करके या नाक दाब करके कहते हैं कि मिनिस्टर ने अपना मौका खो दिया है, उसने अपनी लंका खुद जलाई है। I would be surprised, मैं आश्चर्यचकित होऊंगा। He is given a ticket for the next elections, यानी कि उसे अगले इलेक्शन में, अगले चुनाव में टिकट मिलेगा। वेरी सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाला बात है। ठीक है। ही टर्न्स माई सन डाउन एंड वांट्स ए प्रिंस, यानी कि अब फिर सोहनलाल कहते हैं कि उन्होंने मेरे बेटे को ठुकराया है और एक राजकुमार चाहते हैं। वाह, एंड वाट इज इवन मोर फनी, और यह बहुत ही क्या है, मज़ेदार है, यह रोचक है। आई एम टोल्ड दैट सो फार द हैव नॉट even extend horoscopes, even the astrologers on the both side have not come together to decide whether it would be a auspicious match, यानी कि कह रहे हैं कि हम लोगों ने चाहा कि जन्म कुंडलियाँ अदल बदल करके भी देख ली जाए, उन्होंने इतना भी नहीं होने दिया, जबकि हमारे दोनों साइड के ज्योतिष चाहते थे कि क्यों ना हम
अपना जन्म कुंडली मिला करके देख ले, इन दोनों लड़के लड़कियों को जन्म कुंडली मिला करके देख ले कि ये कहाँ तक मैच करता है या नहीं करता है। पैराग्राफ 58 डिसग्रेसफुल नानू काका स्नोटेड। नानू काका फिर कहते हैं कि बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। व्हाट अ प्रिंस डिड यू से। आपके नज़र में राजकुमार क्या होता है। पैराग्राफ 59 सम 2 पेनी स्टेट कॉल्ड निनोर। मतलब वही 2 पेनी का जिसका कोई औकात नहीं है, उसी को निनोर के नाम से ये राज। 60 वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर डैट। उसके बाद हम जल्द ही घर छोड़ दिए। नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड डैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचपी। यानी कि हम लोग सोहन लाल से मिलने गए थे, हम लोग उनका घर सारी बातें पूरी करके जैसे ही छोड़ के चले, ठीक है, तो नानू काका ने दोबारा प्रॉमिस किया, वादा किया कि वे बूढ़े एचपी को ज़रूर लिखेंगे। डैट वेरी डे, उस दिन, एज वी ड्रोव अवे, यानी कि हम लोग वहाँ से चल दिए। बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, यानी कि जो सोहन लाल थे तथा उनके जो सुपीरियर यानी कि सेक्रेटरी थे, वे दोनों अपने चबूतरे पर से, बरामदे पर से जो है हाथ हिला करके बाय कर रहे थे या टाटा कर रहे थे। पैराग्राफ 61 नानू काका वाज स्ट्रेंज साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। यानी कि नानू काका अजीब ढंग से उस शाम को चुप थे और जल्द ही रात का भोजन करने के बाद जल्द ही बिस्तर पर चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चिरपी अगेन। लेकिन अगली ही सुबह वह फिर जो है उत्सुक थे, ठीक है, फिर चहलकदमी वाले मूड में थे। पैराग्राफ 62 वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस्ड। यानी कि उन्होंने मुझे बताया कि आज जो है हम लोग मंत्री के घर मिलने जा रहे हैं। पैराग्राफ 63 नो नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील्ड। लेखक कहते हैं कि देखिए अंकल, बात ऐसा है, देखिए मामा जी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। पैराग्राफ 64 ही इनहेल्ड सम स्नूप, यानी कि वह फिर नशा वाला जो भी पदार्थ था उसे लेते हैं। बिफोर ही स्पोक, और बोलते हैं। एंड बाय दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। यानी कि वे मतलब कि नशा वाला पदार्थ लेते हैं और फिर बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमको जाना ही होगा, और मैंने यानी कि लेखक जो भी बात बोलते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। दिस कार्स ऑफ योर टू ओल्ड, कहते हैं कि देखो ये जो तुम्हारी कार है ये बहुत पुरानी है, टू स्मॉल, और बहुत छोटी भी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। यू नोटिस्ड हाउ द सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट। इफ़ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। कहते हैं कि देखो तुम्हारी जो कार है बहुत ही छोटी तथा बहुत ही पुरानी है, हमें कोई नई कार चाहिए जिससे मतलब कि हमारा ज़्यादा प्रभाव जमे, ज़्यादा प्रभावित हुए लोग। कहते हैं कि देखा तुमने कल जो सेक्रेटरी था वह हमसे पहली बार मिला तो थोड़ा सा अजीब व्यवहार कर रहा था, उसे ऐसा लगा कि कोई छोटा मोटा आदमी है, इसीलिए हम यदि बड़े कार में जाते हैं या कोई बड़े कार में जाते हैं, अच्छे कार में जाते हैं, तो उसका जो व्यवहार होता है थोड़ा सा अलग होता। पैराग्राफ 63 व्हाट अबाउट अ टैक्सी। लेखक कहते हैं कि अच्छा चलिए तब हम लोग एक टैक्सी कर लेते हैं। पैराग्राफ 66 नो नॉट अ टैक्सी। कहते हैं नानू काका नहीं नहीं, टैक्सी नहीं, अ प्राइवेट कार, एक प्राइवेट कार, ड्राइवन बाई अ लीवर ईयर्ड चॉफियर। यानी कि एक वैसी कार होनी चाहिए जो कि एक मतलब कि वर्दीधारी ड्राइवर के द्वारा चलाई जा रही हो। द बिगर द बेटर, यानी कि वह कार बड़ी होनी चाहिए और अच्छी भी होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ 67 आई रिमेंबर डैट एन एक्वाइटेंसी ऑफ माइन हैज़ बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार that would have only been built for a court procession. I told नानू काका about it। यानी कि लेखक बताते हैं या लेखक को एक दिमाग में एक बात सूझती है, ठीक है। कहते हैं कि मेरा एक जान पहचान का है जिसके पास एक बहुत ही बड़ी कार है, बहुत ही ज़बरदस्त कार है, ठीक है, और वह उसे बहुत दिनों से बेचना चाहता है, ठीक है। कह रहे हैं कि उस कार का प्रयोग सिर्फ कोर्ट वुड के केस उस देखने के लिए किया जा सकता है। यानी कि कार वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। नानू काका से लेखक उस कार के बारे में बताते हैं।
पैराग्राफ 68, दैट्स इट, वी विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल ही सजेस्टेड ब्रिजली। नानू काका समझाते हैं लेखक को कि देखो ऐसा है कि उस कार को हम कुछ देर के लिए ट्रायल के तौर पर ले लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ 69, आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, यानी कि लेखक कहते हैं कि क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे, उससे ट्रायल के लिए ले पाएंगे। इफ़ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, हम लोग तो साधारण क्रेताओं की तरह, साधारण क्रेता मतलब कि खरीदने वालों की तरह हैं। बट डू वी देज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, यानी कि हम लोग उतने धनी मनी भी नहीं है तो हम लोग उतना महंगा कार कैसे खरीद पाएंगे, तो ये जो है संभव नहीं है। पैराग्राफ 70, यू लीव डैट टू मी, नानू काका कहते हैं कि देखो कोई भी बात है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। नानू काका सेड, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, ठीक है, तुम मुझे सिर्फ उसके बारे में बता दो, ठीक है, और उसके बाद सारी जानकारी, सारे बात विवाद, सारे चीज़ें हमारे ऊपर, मेरे ऊपर छोड़ दो। पैराग्राफ 71, एंड वाट अबाउट दिस लिवर्ड चौफियर, आई आस्क्ड, अब लेखक पूछते हैं कि वो वर्दीधारी पोशाकधारी ड्राइवर कहाँ से आएगा, मान लीजिए आप कार तो इंतजाम कर लेंगे। पैराग्राफ 72, यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका उत्साह के साथ कहते हैं अरे भाई तुम हो नहीं, ठीक है, जो वर्दीधारी पोशाकधारी जो ड्राइवर होगा वो तुम बन जाना। लेखक से ऐसा नानू काका कहते हैं। पैराग्राफ 73, ही टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर 1,000 रुपीज़, वह अपना चेकबुक निकालते हैं, ठीक है, और उस पर 1,000 रुपया लिखते हैं। ही होल्डेड इट इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, यानी कि नानू काका एक चेक निकालते हैं, उस पर 1,000 रुपया लिखते हैं और उसे आसानी से साधारण तरीके से मोड़ करके अपने पुराने कोट की जेब में डाल देते हैं। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी, अब लेखक कहते हैं कि वो मुझसे कहते हैं कि तुम अपने धोबी को बुलाओ। पैराग्राफ 74, आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम, ठीक है, नानू काका धोबी को बुलाते हैं और ठीक है, सॉरी, लेखक धोबी को बुलाते हैं और नानू काका उसे कोट देते हैं, धोबी को कोट देते हैं और उसे बाहर लेके चले जाते हैं धोबी को, ठीक है, और उससे कुछ बातचीत करते हैं। देन वी ड्रोव ओवर द सिक्का ऑटो डीलर्स, तब लेखक अपने पहचान वाले दोस्त के पास या पहचान चिर परिचित के पास, जिसके पास कार थी जिसका नाम सिक्का ऑटो डीलर्स था, उसके पास नानू काका के साथ जाते हैं। नानू काका आस्क्ड इफ़ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, ठीक है, फिर अब नानू काका कहते हैं कि क्या आप मुझे वह वाली कार दिखाइएगा या मुझे वह वाली कार दीजिएगा जो आप बेचना चाहते हैं। ऐसा जा करके नानू काका सिक्का ऑटो डीलर्स के। पैराग्राफ 75, वी हैड वेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, हम लोग अभी पहुंच के मैनेजर से बात ही कर रहे थे। व्हेन द धोबी रश्ड इनटू शॉप, तब तक धोबी भागा भागा दुकान पर आता है। होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट, नानू काका का पुराना कोट लिए हुए, वन हैंड एंड ब्रांडेसिंग द चेक विद द अदर, एक हाथ में जो पुराना कोट था वो था और दूसरे हाथ में उसका नानू काका वाला चेक था। ओह देयर यू आर, आप लोग यहाँ हैं, ही पेंटेड, वह हाँफते हुए कहता है। लुक वाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, कहता है कि देखो आपने क्या अपने कोट के अंदर छोड़ दिया था। पैराग्राफ 76, नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, नानू काका धोबी के हाथों से चेक ले करके अपने बाजुओं में दाब लेते हैं। एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और अपना जीभ कई बार चटपटाते हैं। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना केयरलेस हूँ, ध्यानहीन हूँ। ही सेड, वह बताते हैं। आई एम ऑलवेज डूइंग सॉर्ट ऑफ थिंग बियरर चेक टू एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कहते हैं कि मैं कितना ध्यानहीन हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों का कितना ध्यान नहीं रहता है, मैं अक्सर ऐसी गलतियाँ करते रहता हूँ। ये बियरर चेक है, इसे कोई भी आसानी से भजा सकता है, इससे कोई भी आसानी से पैसा निकाल सकता है। हियर माई गुड मैन, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। ही सेड टू द धोबी, वह धोबी से कहते हैं। हियर इज अ रिवार्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे पास एक इनाम है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी से अच्छी कोई नीति नहीं है। एंड ही गेव
हिम अ 2 रुपी नोट एंड ए पैट ऑन द बैक। अब वह धोबी को 2 रुपये का नोट देते हैं इनाम में और उसका पीठ को थपथपाते हैं। पैराग्राफ 77। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन के इस प्रदर्शन के कारण इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, कार को लेना बिल्कुल आसान हो गया था। आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन। अब लेखक बताते हैं कि मैं वही वाला जब गया था उनसे मिलने के लिए, सोहनलाल से मिलने के लिए, वही जोधपुरी कोट और वही नारंगी रंग का जो टर्बन था, पगड़ी था, उसको बांध लेता हूँ। एंड नानू काका सेट रिगली एट द बैक, और नानू काका उस कार के पीछे बैठ जाते हैं। लुकिंग एवरी इंच वाट ही वाज सपोज टू बी ए हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली एस्टेट, यानी कि वह इस तरह से सज जाते हैं, इस तरह से अपने आप को सजा लेते हैं जैसे वह किसी राजघराने के बहुत ही बड़े पुरोहित हो या बहुत ही बड़े राजघराने के पंडित हो। पैराग्राफ 78। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, यानी कि मैं कार चला करके मंत्री के घर तक जाता हूँ। एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फुस्ड अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, यानी कि हम लोग पहुँचते हैं मंत्री के घर, तो जो भी मंत्री के कर्मचारी यानी कि नौकर और जो भी कर्मचारी हैं, सेक्रेटरी हैं, वो नानू काका से जानना चाहते हैं कि आखिर प्रयोजन क्या है नानू काका के वहाँ आने का। बट नानू काका कोई भी बात कहने से जो है ना बचते हैं और जो विजिटर्स बुक हैं उसको मंगवाते हैं। पैराग्राफ 79। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, मैं सिर्फ यहाँ पर औपचारिकता बस आया हूँ। ही अनाउंस्ड, वह बताते हैं। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं मंत्री जी को परेशान करूं, यह मेरी औपचारिकता है। डैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली एस्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, मैं खुद राजघराने से हूँ, ठीक है, मैं खुद प्रिंसली एस्टेट से हूँ। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर देज कर्टिसाइसेज दे brought the visitor's book and I watched Nanu Kaka in the admiration as he wrote his name with flourish and added hereditary astrologer to Maharaja of Ninor. At end he gave this daily address my address, यानी कि अंत में होता ऐसा है कि नानू काका तो भाई बन ठन के आए थे ये ज्योतिष की तरह, एक बहुत ही बड़े राजपुरोहित की तरह, ठीक है, और वह जो विजिटर्स बुक था उस पर अपना नाम लिखते हैं और सिग्नेचर करते हैं और अंत में हाईलाइट कर देते हैं कि निन्नौर के महाराजा का जो भी पैतृक पुरोहित होता है या पैतृक ज्योतिष होता है, ठीक है, ऐसा करके जो है ना वो अपना नाम लिख करके हाईलाइट कर देते हैं वहाँ पर निन्नौर के महाराजा का पैतृक ज्योतिष, ठीक है। और उसके बाद में अंत में वो लेखक के दिल्ली के घर का एड्रेस दे देते हैं। विदाउट अनदर वर्ड एंड एज थो ही वेयर इन अ टीयरिंग हरी ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली, ठीक है, मतलब और कोई बिना वाक्य कहे, ठीक है, वो जल्दी से ही कार के अंदर चले आते हैं और नानू का कहते हैं टेक मी टू द महाराजा सुताकाटास पैलेस, I have to return all those horoscopes entrusted to me. As the car turned out the gate, I glanced backwards and saw a huge dark, खद्दर-clad figure peering at us from an upper story window, यानी कि नानू काका तेज आवाज़ में कहते हैं कि चलो मुझे महाराजा सुताकाता के महल की ओर ले चलो, ठीक है, वहाँ पर मुझे हॉरोस्कोप यानी कि कुंडलियों को जो है अदल बदल करना है जो कि मुझे दिया गया है, ठीक है। मैं कार को जैसे ही गेट के बाहर लेकर के निकालता हूँ, लेखक ऐसा बताते हैं, तब तक हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा, ठीक है, खादी का चादर ओढ़े हुए एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही विचित्र कहा जाएगा या अनोखा कहा जाएगा व्यक्तित्व वाला आदमी
दूसरे मंजिले से हमको जंगले के अंदर से झांक करके देखता है, ठीक है, यानी कि हमारी कार को देखता है। दिया है पैराग्राफ 82, वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, अभी हम लोग तुरंत चाय खत्म किए थे। एंड वी वेयर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house and Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him। अभी हम लोग चाय पीकर, लेखक बता रहे हैं कि हम लोग चाय पीकर ख़त्म ही किए थे और जो नया बिल्ली का बच्चा था वो फर्श पर गंदा कर रहा था, जिसको हम लोग जो है ना भगा रहे थे। तब तक एक कार, ठीक है, एक सफ़ेद कार जिस पर वाइट कलर का ट्रायंगल बना हुआ था, हमारे दरवाजे पर आकर रुकती है और नानू काका जो है ना अपने बाहों को फैलाकर वेलफेयर मिनिस्टर का, ठीक है, स्वागत करने के लिए जाते हैं, जो कि उनसे मिलने के लिए खुद आ गए थे। पैराग्राफ 83, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका अगले दिन चले जाते हैं। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, उनका जो भी मिशन था वो ख़त्म हो चुका था। आई नेवर फाउंड आउट वाट इट वाज डैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, ठीक है, मैंने आज तक ये बात जानने का प्रयास नहीं किया कि वो आखिर क्यों मंत्री से मिलना चाहते थे। आई वंडर वाट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्ड डैट माई अंकल हैज़ नेवर बीन विदिन 100 miles of place called Ninor, although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his अंगोछा to fall off a place। यानी कि मैंने आज तक, कहते हैं लेखक, कि मैंने आज तक यह जानने का प्रयास नहीं किया कि लेखक क्यों मंत्री से मिलना चाहते थे, क्या प्रयोजन था उनका, ठीक है, लेकिन नानू काका इतने चालाक व्यक्ति थे कि कोई भी बात को जो है ना बड़ी आसानी से एक गमछे की तरह फोल्ड करके आराम से जो है ना उसको सुलझा देते थे, ठीक है। और मतलब कि ये बात कहते हैं कि आज तक मंत्री को भी ये बात नहीं पता चला कि हमारे जो नानू काका महोदय हैं उनका कई मीलों तक जो है ना निन्नौर के राजमहल से कोई लेना देना नहीं है। अगर भविष्य में ऐसा बात पता भी चल जाता है मंत्री को, तो नानू काका, मुझे आशा है कि उस मामले को भी जो है ना आसानी से सुलझा लेंगे। पैराग्राफ 84, ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, यानी कि यदि फिर कभी ऐसा हो भी जाए भाग्य भरोसे संजोगवश, तो मैं इन सारे कांड से जो है बहुत ही दूर रहना चाहता हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। दैट्स ऑल गाइज, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।